इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज शुरू की और कुछ दिन, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद बंद कर दी। उसमें ये भी पॉइंट है कि हो सकता है किसी दूसरे के लिए जो सही है वो आपके लिए ना हो। बाकी लोग कहीं भी इन्वेस्ट क्यों ना करें, हमें हमारे लिए डिसीजन लेना है। ऐसे में ही हम एक सवाल पे आते हैं, क्या हम डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें? क्या होगा हमारे लिए सही निर्णय, वही जानेंगे आज के वीडियो में। इन्वेस्टमेंट में पहली बात आती है तो वो पैसों की। स्टॉक को देखें तो हो सकता है आपने मल्टी बैगर स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन देखी होगी, ज़ीरो टू हीरो वाले स्टॉक्स भी देखे होंगे। हो सकता है आपका जी भी इनमें इन्वेस्ट करने के लिए ललचा जाए। पैसा ही पैसा होगा। अगर कुछ स्टॉक्स हम देखें जिन्होंने पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हैं, जो कंपनी स्टेबल भी है, तो इनके स्टॉक्स खरीदने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत है वो आपको समझ आएगा। अगर आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस देखें तो वो 2500 के करीब है, इन्फोसिस का प्राइस 1400 के करीब है, डीमार्ट का 3800 है, तो रिलायंस का 2400 के आसपास है। अभी ये सब कंपनीज का एक एक शेयर भी खरीदने जाए तो आपके पास 10,000 से भी ज़्यादा कैपिटल होना ज़रूरी है। हो सकता है ये सभी के लिए मुमकिन ना हो। अभी म्यूचुअल फंड को देखें तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और फ्यूचर में भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं तो इनमें निवेश करने के लिए 500 क्या 100 रुपए से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। ये फंड भी उन्हीं शेयर्स में निवेश करेंगे जहां मार्केट में आप डायरेक्टली निवेश करोगे। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आप जैसे कई लोगों का पैसा अपने पास इकट्ठा करके उसी से तो कंपनी के शेयर्स खरीदता है और फिर उन्हीं से जो रिटर्न जनरेट होता है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये एक तरीके से ऐसा ही है कि आप 5-10 दोस्तों ने इकट्ठा आके पैसे जमा करके निवेश किया और फिर जो भी फायदा हुआ उसे बांट लिया। अभी दूसरे पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं तो वो है नॉलेज का, रिसर्च का। समझो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो बोले भाई मेरे पास तो पैसों की कोई दिक्कत है ही नहीं, अलग अलग कंपनी के शेयर्स मैं खुद खरीदूंगा। अगर हम रैंडमली कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं, उसमें निवेश करते हैं, न्यूज़ देख के कुछ कंपनी खरीदते हैं, किसी दोस्त ने कहा, कहीं से टिप मिली तो खरीदते हैं, तो इसे इन्वेस्टमेंट कहना मुश्किल है। और ऐसे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो दूर लेकिन कैपिटल लॉस होने के ही चांसेस ज़्यादा है। सच माने तो डायरेक्ट शेयर में सिर्फ एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि कौन सा शेयर कब खरीदना है, कौन सी क्वांटिटी में खरीदना है, कब बेचना है, ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर हम सच में डायरेक्ट शेयर में निवेश करना चाहते हैं। तो अभी म्यूचुअल फंड को देखें तो यहाँ ये सब काम करने के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है। वो ये सब रिसर्च वाला काम अपने लिए कर रहा होता है। हमें अपना पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना होता, तो उसे वो फंड की कंपनी यानी एएमसी को देना होता है। उसके बाद उसका फंड मैनेजर कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, वो सब सरदर्द अपने ऊपर उठा लेता है। फिर सिलेक्टेड कंपनी मार्केट में कितना सर्वाइव करेगी, किस न्यूज़ का उस पर क्या असर होगा, उसमें कब एंटर करना है, कब निकलना है, ये सब काम हमारे लिए वो फंड का फंड मैनेजर ही देखेगा और जो भी रिटर्न जनरेट होगा वो हम इन्वेस्टर को पास ऑन कर देगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए इतना कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ चार्ज भी ज़रूर लेगा, और वही है एक्सपेंस रेशो। हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो अलग अलग होता है। ये एक्सपेंस रेशो फंड के जनरेट होने वाले रिटर्न से पहले ही काट लिया जाता है। तो अगर हम अलग अलग स्टॉक्स को ढूंढ नहीं सकते, मार्केट को डेली ट्रैक नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का एक आसान ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। शॉर्ट में आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताना चाहे तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रिस्क को कम से कम करते हैं। समझो कोई एक ही सेक्टर्स के स्टॉक्स या किसी एक ही कंपनी के स्टॉक किसी के पास है और वो अच्छा परफॉर्म न करे तो पूरी इन्वेस्टमेंट निगेटिव रिटर्न दिखाने लगेगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स के मल्टीपल कंपनियों में है तो कोई सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है या कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे अच्छे परफॉर्म करने वाली कंपनी के साथ बैलेंस हो जाता है। एग्जाम्पल देखें तो कोरोना के दरमियान काफ़ी सेक्टर्स बंद थे लेकिन आईटी या फार्मा इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा चल रहा था।
तो ऑटो हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, जो खराब परफॉर्म कर रहे थे उनके लिए कंपेंसेट किया आईटी या फार्मा सेक्टर्स ने। मतलब कोई स्टॉक्स में डायरेक्ट निवेश करना है तो उसे मल्टीपल कंपनियों के शेयर्स को मैनेज करना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखा जाता है। हालांकि इसमें सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड्स एक्सेप्शन है जो बने ही खास सेक्टर में निवेश के लिए है, वरना अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में भी निवेश करे तो अपना पैसा अलग अलग सेक्टर के 50 कंपनियों में अपने आप लग जाता है और डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन होता है। अभी म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको 3-4 फंड सिलेक्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली स्टॉक पिक करने के लिए सोचे तो वहां डाइवर्सिफिकेशन के लिए 25 से 30 स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे और वो काफी सरदर्दी का काम होगा। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है टैक्सेशन का। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, रिस्क मैनेज करने के लिए, पोर्टफोलियो के रीबैलेंसिंग के लिए हमें 1 साल के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स खरीदने या बेचने पड़ सकते हैं। और हमें ये जानना होगा स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड, अगर उन्हें हम 1 साल के अंदर बेचते हैं तो बने हुए प्रॉफिट पे हमें STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देना है, जो फिलहाल 15% है। यानी स्टॉक सेल करके कमाए हुए प्रॉफिट पे 15% का और नुकसान। म्यूचुअल फंड को देखें तो फंड के अंदर कोई स्टॉक्स की बाय या सेल हो, रीबैलेंसिंग हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, ये सब का हेडेक फंड के फंड मैनेजर का होता है। इनके लिए टैक्सेशन का कोई भी इम्पैक्ट फंड इन्वेस्टर पे नहीं होता। फंड इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से मिलते हैं यूनिट्स, उनके बेचने से अगर प्रॉफिट बनता है तो सिर्फ यही टैक्सेबल होता है। अगर कोई यूनिट सेल नहीं है तो कोई टैक्स नहीं देना है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है बाइंग और सेलिंग का। देखो, अगर स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं तो डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे किसी अकाउंट की ज़रूरी नहीं है। अभी स्टॉक्स बाय या सेल करते वक्त मार्केट ओपन होने पर कभी भी किसी भी वक्त खरीद या बेच की जा सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें फंड के यूनिट्स खरीदने होते हैं जिनकी प्राइस डे क्लोजिंग पे डिसाइड होती है। यानी दिन में अगर हम दोपहर 3 बजे से पहले हमारा ट्रांजैक्शन पूरा कर लेते हैं तो उसी दिन का प्राइस हमें मिलता है, वरना 3 बजे के बाद नेक्स्ट दिन का प्राइस लागू हो जाता है। और एक बात, स्टॉक अगर बेचे जाते हैं तो उसके नेक्स्ट दिन ही पैसा अपने अकाउंट में आ जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम यूनिट्स बेचते हैं तो पैसा अकाउंट में आते आते 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। हमने देखा स्टॉक्स बाय सेल करना आसान है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा का चार्ज नहीं देना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हमें एक्सपेंस रेशो जरूर देना पड़ता है। तो अगर हम स्टॉक्स का रिसर्च करना, फ्रीक्वेंट मार्केट स्टडी करना, उसको ट्रैक करना ये सब डिफिकल्ट मानते हैं, हमारे पास कैपिटल भी लिमिटेड है, तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करे या म्यूचुअल फंड थ्रू निवेश करे ये डिसाइड करने में मदद करेंगे। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मदद हुई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंस न्यूज़, नॉलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।